ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू यूरी को देखते हैं। यूरी का बॉयफ्रेंड ली फेंग किसी और लड़की के साथ होटल रूम में था। यूरी फेंग को थप्पड़ मारकर उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। ये सब सोचते हुए यूरी फूड डिलीवरी करने जा रही थी। तभी रास्ते में एक अंकल बेहोश हो जाते हैं। यूरी उनकी हेल्प करने एम्बुलेंस को कॉल करने को कहने लगती है, लेकिन सभी लोग यूरी को ही ब्लेम करने लगते हैं, ये बोल के कि तुमने ही इन अंकल को टक्कर मारी होगी और अब काइंड बनने का नाटक कर रही हो। यूरी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी यूरी की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो फू चैनली की। चैनली उन सभी लोगों को मार के भगा देता है। उसने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। यूरी चैनली को देखकर कहती कि थैंक्स, तुमने उस दिन भी मेरी हेल्प की थी ना। चैनली कहता कि किसी की हेल्प करते टाइम खुद को भी प्रोटेक्ट किया करो, और उसका हाथ साफ करने लगता है। चैनली के आदमी ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि चैनली कभी किसी लड़की के क्लोज नहीं जाता था। वो लोग कहने लगते हैं कि शायद हमें सिस्टर इन लॉ मिल चुकी है। चैनली उन्हें चुप रहने को कहता है। यूरी जाने लगती है, लेकिन उसकी स्कूटर तो खराब हो गई थी। तो चैनली कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ फूड डिलीवर करने में। तो यूरी को अपनी बाइक पर बिठा लेता है और खुद भी बड़ी स्टाइल से बाइक पर बैठकर यूरी को वहाँ से ले जाता है। फूड डिलीवर करने के बाद यूरी चैनली को थैंक्स कहती है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताकर हैंडशेक करते हैं। यूरी सोचती है कि इसने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं इसे डिनर पर तो इनवाइट कर ही सकती हूँ। लेकिन तभी चैनली के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने यूरी की स्कूटर भी रिपेयर करवा दी थी। यूरी चैनली के आदमियों को देखकर सोचती है कि ये सभी तो गैंगस्टर लगते हैं और चैनली इनका बॉस है। अच्छा होगा मैं इन लोगों से दूर रहूं। वो काम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। चैनली अपने आदमी को किक मार के कहता है कि देखो तुम सबने उस छोटी सी बच्ची को डरा के भगा दिया। अब नेक्स्ट डे कुछ कार्स चैनली का पीछा कर रही थी। चैनली उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से और कार्स आकर उसे घेर लेती है। वो वहीं पर रुक जाता है। उन कार्स में आए सभी बॉडीगार्ड चैनली को हेलो मास्टर बोल के ग्रीट करते हैं और उसे सिटी वापस चलने को कहते हैं। चैनली कहता है कि ग्रैंडपा से बोल देना कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा, मैंने उनके लिए बहू ढूंढ ली है। जो सुनकर वो सभी चले जाते हैं। देन हम यूरी की मॉम और स्टेप फादर को देखते हैं। मिस्टर सू कहते हैं कि यूरी उस फैंग से शादी करेगी तो हमें बहुत कम ब्राइड प्राइस मिलेगा। मिसेस सू कहती है कि उस फैंग ने उसे चीट किया है तो उनका ब्रेकअप हो गया। मिस्टर सू कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, जल्दी से इसकी शादी मिस्टर वू से करा दो ताकि ब्राइड प्राइस से हमारा बेटा घर खरीद के शादी कर पाएगा। मिसेस सू कहती कि हाँ, हमारा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। यूरी ये सुन लेती है और कहती कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मिसेस सू कहती कि बकवास मत करो। यूरी कहती कि मैं इस फैमिली के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग मेरे बारे में ये सब सोचते हैं। वो अपना सामान लेकर आती है। मिसेस सू उसका सामान फेंक के कहती है कि तुम्हें मिस्टर वू से शादी करनी ही होगी, वो हमें 5 लाख देंगे। यूरी कहती है कि उस 50 साल के बुड्ढे से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। वो घर छोड़कर चली जाती है। अब रात में काफी बारिश हो रही थी। यूरी रोते हुए बस चलते ही जा रही थी। सडनली वो गिर जाती है। तभी चैनली वहाँ पर आता है। वो भागकर यूरी के पास आता है और उसे अपनी जैकेट पहनाकर उसे हक कर लेता है। देन वो यूरी को हॉस्पिटल लाता है। वो खुद यूरी के लिए मेडिसिन लेकर आता है। यूरी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और मैं कितनी अगली हूँ। चैनली यूरी को मेडिसिन लगाने लगता है। वो कहती कि मैं खुद लगा लूंगी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो यूरी से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने मॉम डैड से कॉल करना है। वो कहती कि किसी को मेरी फिक्र नहीं होगी, मैं अपने होम टाउन सहनाई जाना चाहती हूँ। चैनली कहता कि क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी सहनाई से हूँ, यहाँ किसी काम से आया था, चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। यूरी कहती कि ठीक है। चैनली यूरी को अपने साथ बाइक पर ले जाता है। यूरी चैनली के साथ बहुत खुश थी। अब घर पहुंच के चैनली यूरी को बाइक से उतारता है। यूरी गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है और दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तो दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। यूरी वहां से जाने लगती है तो चैनली उसे रोकता है। वो दोनों फिर से क्लोज आ जाते हैं। वो यूरी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। वो सोचती कि ये तो एक गैंगस्टर है, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ। यूरी कार्ड ले लेती है और चैनली को थैंक्स बोलकर चली जाती है। यूरी का स्कार्फ गिर गया था तो चैनली उसे उठाकर अपने हाथ पर बांध देता है। अब घर आकर चैनली उसी स्कार्फ को देख रहा था। चैनली का आदमी जीव कहता है कि बॉस अगर सिस्टर इन लॉ आपको लाइक नहीं करती तो हम दूसरी लड़की ढूंढ लेते हैं, जो सुनकर चैनली से मारने लगता है। चैनली का दूसरा आदमी रैन कहता है कि बॉस अगर सिस्टर इन लॉ आपको लाइक नहीं करती तो उन्हें इस बात पर बाद में जरूर रिग्रेट होगा। चैनली को वो किस वाला मोमेंट याद आ जाता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे यूरी मुझे डिसलाइक कर सकती है। चैनली तभी वहां से चला जाता है। इधर यूरी भी उस किस के बारे में सोच रही थी। तभी उसे डोर नॉक की आवाज आती है। यूरी डोर ओपन करती है। यहाँ पर फैंग यूरी से बात करने आया था। वो यूरी से माफी मांगने लगता है। यूरी कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, निकलो यहाँ से। वो कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो। यूरी कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है। फैंग गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सही टाइम पर चैंगली वहाँ पहुँच जाता है। वो फैंग को मारकर भगा देता है और यूरी को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूरी जागती है तो चैनली को सामने देखकर सोचती है कि ये पूरी रात मेरे साथ था।
यूरी चैनली के फेस को देखने लगती है और सोचती कि ये कितना हैंडसम है। तभी चैनली की नींद खुल जाती है। वो घबराकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है। चैनली उसे गिरने से बचा लेता है, जिससे वो दोनों फिर से बहुत क्लोज आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जियो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। यूरी चैनली को कल के लिए थैंक्स कहती है। वो कहते कि तुम मेरे सामने इतना पोलाइट मत रहा करो। जियो यूरी को चैनली के बारे में कुछ बताने लगता है। चैनली उसे वहाँ से भगा देता है और यूरी से कहता है कि क्या हम दोनों डेटिंग कर सकते हैं। यूरी हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? देखना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो सोचती है कि मैं बस पीसफुल लाइफ चाहती हूँ। वो चैनली से कहती है कि मैं अभी प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। वो कहते कि तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जॉब ढूंढ लूँगी। सॉरी, लेकिन तुम्हें डेट करने के बारे में मैं नहीं सोच सकती। वो वहाँ से चला जाता है। यूरी कहती कि आराम से जाना, लेकिन चैनली कोई रिप्लाई नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में यूरी अपनी फ्रेंड से मिलती है। फ्रेंड पूछती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया। वो बताती कि उसने मुझे चीट किया है, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। फ्रेंड फेंग पर गुस्सा करने लगती है। तभी फेंग वहाँ पर आता है और यूरी से कहते कि आज वो तुम्हारा लड़का तुम्हें सेव करने नहीं आ पाएगा। यूरी पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन फेंग उसका बैग फेंक देता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। यूरी की फ्रेंड को उसके बैग में चैनली का कार्ड मिल जाता है। वो चैनली को कॉल करके सब बता देती है। चैनली तो हैरान हो जाता है। वो यूरी को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ पर जीबाई नाम की लड़की आती है और चैनली से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। वो उसे साइड करके वहाँ से चला जाता है। वो एक गुस्से में लंच बॉक्स फेंक देती है और कहती कि मुझे जो पसंद है मैं उसे लेकर ही रहूंगी, चाहे तुम मुझे कितना भी इग्नोर कर लो। इधर फेंग यूरी से कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी और घर मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहती कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी चैनली वहाँ पर आता है और फेंग को मार मार के बेहोश कर देता है। फिर वो यूरी को बाहर लेकर आता है। चैनली अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि इस फेंग को मार डालना, लेकिन उसे यूरी की बात याद आ जाती है। तो वो अपने आदमी से कहता है कि उसे बस पुलिस के हवाले कर दो और ऐसा केस करना कि लाइफ टाइम वो जेल में ही रहे। यूरी उससे कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दिया। वो कहता कि मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बता देती है कि वो ठीक है। वो कहता है कि तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है, प्लीज़ कुछ टाइम तुम मेरे साथ रहो। वो भी मान जाती है। अब यूरी चैनली के घर आकर सोचती है कि मैं जब भी प्रॉब्लम में रहती हूँ चैनली हमेशा मेरी हेल्प करता है, लेकिन ये सोचकर वो कहती कि कुछ भी हो मुझे अपने घर जल्दी वापस जाना होगा। चैनली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मुझे उससे डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। इधर चैनली शावर ले रहा था। यूरी बाहर आती है पानी लेने। तभी चैनली बिना कपड़ों के बाहर आ जाता है। यूरी उसे देखकर हैरान हो जाती है। जल्दबाजी में जाने के चक्कर में यूरी का पैर स्लिप हो जाता है। चैनली उसे पकड़ लेता है। वो सोचती है कि इसकी नोज, आईज और माउथ कितना सुंदर है। वो चैनली के चेस्ट को प्रेस करने लगती है। वो कहता है कि क्या कर रही हूँ। यूरी साइड होने के चक्कर में फिर से गिर जाती है। गलती से वो चैनली की टॉवल पकड़ लेती है, जिससे टॉवल खुल जाती है। चैनली तो हैरानी हो जाता है। यूरी उसे सॉरी बोलकर रूम से भाग जाती है। अब रूम में आकर वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं कैसे चैनली के सामने जाऊंगी। तभी चैनली डोर नॉक करता है। वो कहती कि अब क्या हो गया इसे। वो कहता कि तुम्हें डोर ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये बोलने आया था कि सॉरी, मुझे लगा तुम सो गई हो, इसीलिए मैं बस टॉवल में बाहर आ गया, अब ऐसा नहीं करूंगा। वो कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। वो कहता है कि मैं पानी यहीं रख कर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। यूरी डोर ओपन करके पानी का ग्लास उठा लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी उठकर नीचे आती है। चैनली कहता है कि फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। वो अंदर जाती है। वहाँ पर वो कपड़े देखकर सोचती है कि अब मैं चैनली को और परेशान नहीं करूँगी। वो वापस उसके पास आती है। चैनली यूरी को ब्रेकफास्ट टेस्ट करने को कहता है। वो ब्रेकफास्ट करके कहती कि ये बहुत टेस्टी है। वो कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की के लिए कुकिंग की है। जो सुनकर वो सोचती है कि मैं बिना सोचे चैनली की काइंडनेस का फ़ायदा कैसे उठा सकती हूँ। वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। वो कहते कि ये सब क्या है। वो कहती कि तुमने मेरी हेल्प की, ये उसके लिए है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो उसे क्लोज कर लेता है और कहते कि तुम मुझसे इतना नफरत करती हो। वो कहती कि नहीं, लेकिन मुझे पीसफुल और ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। वो कहते कि तो क्या तुम मेरे साथ ऑर्डिनरी और पीसफुल लाइफ नहीं जी सकती? कहीं तुम मुझे कोई गैंगस्टर तो नहीं समझ रही हो? वो कहती कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बॉस ही तो कहते हैं। वो कहते कि मैं बस एक मैकेनिक हूँ, मेरे ग्रैंडपा भी विलेज के नॉर्मल से फार्मर है। यूरी उसका घर देखकर कहती है कि देख के तो नहीं लगता। वो कहता कि टाइम मिला तो मैं तुम्हें ग्रैंडपा से मिलाने ले चलूंगा। वो कहती कि ठीक है और रूम में चली जाती है। अब रात में यूरी के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसके पीरियड्स आ गए थे। यूरी देखती कि बेडशीट पर स्टेन लग गया है, तो वो उतनी ही रात को बेडशीट को साफ करने चली जाती है। जब वो वापस जा रही थी तब चैनली कहता कि क्या हुआ तुम्हें। यूरी चैनली को खुद को टच नहीं करने देती और कहती कि मैं ठीक हूँ।
वो कहता है कि लग तो नहीं रही हो। वो उसे उठा लेता है और हॉस्पिटल चलने को कहता है। वो कहती है कि मेरे पीरियड आ गए हैं, जो सुनकर वो उसे सोफा पर बिठा देता है और कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। चैनली पास के स्टोर में जाकर बहुत सारे सैनिटरी बाय करके ले आता है और जल्दी से घर वापस आकर यूरी के लिए ब्राउन शुगर वाटर और जिंजर सूप बनाता है। यूरी सोचती कि कितने सालों बाद कोई मेरी इतनी केयर कर रहा है। यूरी उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो। वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन तब तक यूरी की नींद लग जाती है। चैनली उसे कंफर्ट करने के लिए उसे हक करके ही सो जाता है। अब नेक्स्ट डे यूरी देखती है कि चैनली उसके लिए नोट रख के गया है कि ध्यान से ब्रेकफास्ट कर लेना। तो देखकर वो खुश हो जाती है। इधर वही चैनली से मिलने आती है। जियो से बताता है कि बॉस ने हमारे लिए सिस्टर इन लॉ ढूंढ ली है, अच्छा होगा तुम अब उनका पीछा छोड़ दो। वह ये सुनकर हैरान हो जाती है। इधर यूरी ब्रेकफास्ट करते हुए सोच रही थी कि क्या मुझे चैनली को रिप्लाई करना चाहिए। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। वही यूरी से मिलने आती है। यूरी कहती कि तुम कौन हो। वही कहती कि कार रिपेयर शॉप के साइड में जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट है वो मेरा है। चैनली कहाँ है। यूरी कहती कि वो तो नहीं है। वही कहती कि तुम दोनों एक साथ रहते हो। यूरी कहती कि हम बस फ्रेंड्स हैं। वही कहती कि मेरे पास पैसे हैं, अच्छा फिगर है। चैनली तुम जैसी स्किनी लड़की को कैसे लाइक कर सकता है। यूरी कहती कि ऐसा नहीं है। वही कहती कि मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना चैनली सिर्फ मेरा है, समझिए। अब रात में चैनली यूरी के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। वो कहती कि फ्लावर्स क्यों लाए। वो कहते क्योंकि गर्ल्स को फ्लावर्स पसंद होते हैं ना। वैसे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। वो कहती कि वही मिलने आई थी आज। वो कहते कि क्या। देखो तुम उसकी बकवास मत सुनना, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो कहती कि हाँ बताया उसने मुझे। वो कहते कि क्या तुम जेलस हो रही हो। वो कहती कि नहीं। वो कहते कि जेलस तो हो तुम, और उसे टीज करने लगता है। यूरी कहती कि नहीं और रूम में चली जाती है। यूरी रूम में आती है तभी लाइट चली जाती है। यूरी अंधेरे से डरने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। चैनली जल्दी से उसके पास आता है। यूरी उसे हक कर लेती है। वो कहता है कि डरो मत, मैं कैंडल लेकर आता हूँ। लेकिन वो उसे जाने नहीं देती है। वो कहता है कि ठीक है मैं यही हूँ। तभी लाइट आ जाती है। यूरी जल्दी से साइड हो जाती है। चैनली यूरी से कहता है कि साफ साफ बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे लाइक नहीं करती हो। वो कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि मुझे तुम्हें किस करना है, जल्दी बताओ मुझे लाइक करती हो या नहीं। यूरी कहती कि करती हूँ, जो सुनकर चैनली उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे यूरी का स्टेप ब्रदर वांग मिसेस सू से कहता है कि मॉम आप कब मुझे कार बाय करके दोगे। मिसेस सू कहती कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी सिस्टर को सेल करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। मिस्टर सू कहते कि मैं एक और आदमी को जानता हूँ, उसे अपने बेटे के लिए स्टेप मदर चाहिए, बहुत पैसे देगा वो हमें। वांग कहते कि मॉम यूरी को कॉल करके अभी यहाँ पर बुला लो। मिसेस सू यूरी को कॉल करके घर आने को कहती है, लेकिन यूरी आने से मना कर देती है। वांग मिसेस सू से फोन ले लेता है और यूरी से कहता है कि तुम नहीं आई तो तुम्हारे डैड का सामान फेंक देंगे। ये बोलकर वो कॉल रख देता है। वांग कहता है कि अब वो अपने डैड के सामान के लिए जरूर आएगी। मिसेस सू कहती कि हाँ फिर मैं बताती हूँ इस लड़की को, आजकल बहुत बोलने लगी है ये। अब यूरी टैक्सी लेकर अपनी मॉम से मिलने जा रही थी। जियो यूरी को जाते हुए देख लेता है और चैनली से बताता है कि सिस्टर इन लॉ अकेले कहाँ जा रही है। वो कहते कि कहाँ है वो। जियो बताता कि अभी तो गई टैक्सी में। चैनली भी उसके पीछे चला जाता है। यूरी अपने घर आती है। मिसेस सू कहती है कि तुम्हें अपने रियल डेट का ये जेट पेंडेंट चाहिए था ना, तो नील डाउन हो। वो नील डाउन हो जाती है। मिसेस सू कहती कि ये पेंडेंट लेने के लिए तुम्हें हमारी दो बातें माननी होगी। पहली कि घर वापस आ जाओ, और दूसरी कि जो घर तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें दिया है उसे सेल कर दो। यूरी कहती कि वो बहुत पुराना घर है, मैं उसे सेल नहीं करूँगी। मिसेस सू गुस्सा करने लगती है। स्टेप फादर कहते हैं कि ज़्यादा गुस्सा मत करो। वो यूरी को बिठाकर वांग से पानी लेकर आने को कहते हैं। वांग पानी लेकर आता है। यूरी कहती है कि आप लोग पेंडेंट मुझे वापस कर देंगे ना। वांग कहता है कि हाँ तुम आराम से पानी पियो। यूरी पानी पी लेती है और उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसमें ट्रक मिला दिया था। देन बाद में वो उस आदमी को बुला लेते हैं। वो आदमी यूरी के साथ कुछ करता इससे पहले ही चैनली टाइम पर पहुंच जाता है। बॉडीगार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं। चैनली कहते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यूरी को टच करने की। वो आदमी कहता कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नेफ्यू फू ग्रुप का मैनेजर है, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। जियो कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, तुम्हारे सामने जो पर्सन है ना वो फू ग्रुप का यंग मास्टर है। चैनली कहता है कि इन सबको छोड़ना मत। देन चैनली यूरी को घर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें दिख रहा है मैं कौन हूँ। वो उसे हक करके कहती कि हाँ, और उसे अपने क्लोज कर लेती है। चैनली भी उसे किस करने लगता है, लेकिन सडनली वो रुक कर कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो। वो कहती कि मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। वो कहता कि मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलता हूँ शावर दिलाने। लेकिन यूरी मना करके उसके ऊपर आ जाती है। वो चैनली को टच करने लगती है। वो कहता कि ऐसा मत करो। यूरी कहती कि क्यों, तुम मुझे लाइक नहीं करते क्या, तुमने मुझसे झूठ कहा है ना, तभी तो मुझे टच नहीं कर रहे हो। जो सुनकर चैनली उसके साथ रोमांस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी खुद को चैनली के साथ देखकर हैरान हो जाती है।
उसे रात की बातें याद आ जाती हैं। यूरी रूम से जाने लगती है, लेकिन चैनली उसे हक कर लेता है। वो कहती कि मेरी फैमिली ने मुझे ड्रग दिया था, इसीलिए ये सब हुआ है। वो कहते कि तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है। वो मना कर देती है और पूछती कि तुमने मॉम डैड के साथ क्या किया। वो कहता कि मैंने उन्हें पकड़ लिया है, तुम्हें जो करना है उनके साथ कर सकती हो। वो कहती कि इतने लोग तुम्हारी बात क्यों सुनते हैं, तुम हो कौन। चैनली कह देता है कि वो सभी मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, दिन के 200 रुपये में वो मेरे लिए काम करते हैं। यूरी हैरान हो जाती है। चैनली कहता है कि मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। यूरी कहती कि अच्छा होगा तुम मुझसे झूठ ना बोलो। अब यूरी को क्या पता कि चैनली फू फैमिली का यंग मास्टर है। देन दोनों नीचे आते हैं। जियो कहते कि बॉस इन लोगों का क्या करना है। यूरी बॉडीगार्ड्स को देखकर सोचती है कि सिर्फ 200 रुपये में ये लोग इतना डेडिकेशन से काम करते हैं। वैसे तो यूरी से कहती है कि ये सब कौन है, इन सब से कहो हमें छोड़ दें। वो आदमी जो यूरी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो कहता कि इन लोगों ने ही मुझे कॉल करके बुलाया था, मैंने यूरी को ड्रग नहीं दिया था। मिसेस सू कहती कि यूरी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यूरी कहती कि अच्छा, जब मैं आपसे हेल्प मांग रही थी तब आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं आपकी डॉटर हूँ। चैनली सोचता है कि यूरी ऐसी फैमिली के साथ रहती थी, अब मैं इसे कभी बुली नहीं होने दूंगा। चैनली उन सभी को बाहर निकालने को बोल देता है। फिर वो यूरी से कहता है कि आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वो उसके डेट का जेट पेंडेंट भी देता है। वो पेंडेंट को देखकर इमोशनल हो जाती है और चैनली को थैंक्स कहती है। चैनली यूरी को किस करने को कहता है। वो उसे चिक्स पर किस करने वाली थी, लेकिन चैनली फेस सामने करके उसे किस करने लगता है। यूरी हैरान हो जाती है। वो कहते कि भूलो मत, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यूरी वहाँ से जाने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है। वो कहती कि मुझे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तुम्हारी। चैनली कहता है कि मेरे साथ मेरी सर्टिफिकेट लेके। यूरी तो हैरान हो जाती है। देन वो दोनों सिविल अफेयर ब्यूरो आते हैं मेरी सर्टिफिकेट लेने। यूरी सर्टिफिकेट को देखकर सोचती है कि मैंने सच में चैनली से शादी कर ली। वो चैनली से कहती कि हम अब मैरिड हैं। वो कहते कि हाँ, अब से तुम मिसेस फू हो। यूरी ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी उसे फू कंपनी से कॉल आता है कि तुम्हारा रिज्यूमे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तुम इंटरव्यू के लिए आ सकती हो। वो तो ये सुनकर खुश हो जाती है और चैनली को हक कर लेती है। वो कहता है कि आज तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अब रात में चैनली यूरी को सरप्राइज देता है। उसने यूरी के लिए फ्लावर्स डिनर सब रेडी किया था। यूरी कहती है कि मुझे बस इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उसके लिए इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है कि जॉब तो मिलनी ही है तुम्हें, और वैसे भी आज हमारी मैरिज हुई है। वो उसे रिसर्च टेस्ट करने को कहता है और बताता कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यूरी तो इमोशनल हो जाती है। वो कहता है क्या हुआ। वो कहती कि कुछ नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए यूरी ड्रिंक करने लगती है। थोड़ी देर बाद चैनली यूरी को ड्रिंक करने से रोकता है। वो उसे हक कर लेती है और कहती कि चैनली तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन फाइनली अब मेरे पास तुम हो। वो कहते कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। वो हैंगओवर सूप बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। यूरी उसे फिर से हक कर लेती है और कहती कि तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे ना, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। चैनली सोचता है कि मुझे सही टाइम देखकर यूरी को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताना ही पड़ेगा। देन वो उसे रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी के सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो नीचे आती है तो देखती है कि चैनली ने उसके लिए नोट रखा है। उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुम्हारे सर में दर्द होगा, मैंने हैंगओवर सूप बना दिया है तो ध्यान से पी लेना और ब्रेकफास्ट भी कर लेना, और आज के इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना, गुड लक। यूरी ये देखकर खुश हो जाती है। इधर चैनली इतने दिनों बाद अपनी कंपनी आता है। थोड़ी देर बाद यूरी भी कंपनी आती है। वो कंपनी को देखकर कहती है कि सच में ये सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है। इंटरव्यू के लिए वेट करते टाइम यूरी दो लड़कियों को बातें करते हुए सुन रही थी कि फू फैमिली के यंग मास्टर कुछ सालों से गायब थे, सुना है आज वो कंपनी आ रहे हैं, बहुत हैंडसम है वो। यूरी उनकी बातें सुनकर हंसने लगती है। तभी यूरी का नंबर आ जाता है और वो चली जाती है। एक लड़की बताती है कि यंग मास्टर का नाम फू चैनली है, लेकिन यूरी ये सुने बिना ही चली गई थी। अब यूरी का इंटरव्यू एमी नाम की लड़की ले रही थी। यूरी एमी को अपने बारे में बताती है। एमी कहती है कि तुमने बस ग्रेजुएशन की है, बिना एक्सपीरियंस के तुम यहाँ पर कैसे जॉब कर सकती हो। वो कहती कि मुझे इंटरव्यू के लिए चूज किया गया है तो इसकी कोई तो वजह होगी। इधर ब्रांच मैनेजर यू चैनली से कहता है कि बॉस आप यहाँ। वो कहते कि मेरी वाइफ इंटरव्यू के लिए आई है, इसीलिए मैं आया हूँ। मैनेजर सोचता है कि बॉस ने शादी कब कर ली। मैनेजर कहता है कि आप बताओ कौन है आपकी वाइफ, मैं उन्हें अच्छी पोजीशन दे दूंगा। चैनली कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ खुद ये इंटरव्यू पास कर सकती है, क्योंकि चैनली ने यूरी का डिज़ाइन ड्राफ्ट देखा था। एमी यूरी का रिज्यूमे देखकर कहती है कि कॉलेज में तुम्हें 2 इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन में अवार्ड कैसे मिल गए, तुम यहाँ हमसे झूठ बोलने आई हो। यूरी कहती कि ये झूठ नहीं है, मुझे सच में इन कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तभी सिया नाम की लड़की वहाँ पर आती है और कहती कि ये सब क्या हो रहा है। एमी कहती कि मिस सिया, हम अभी इस चीटर लड़की को बाहर निकाल देते हैं। यूरी कहती है कि क्या इतनी बड़ी कंपनी में बिना किसी एविडेंस के किसी को भी चीटर बना देते हैं। एमी कहती कि चुप रहो।
सिया यूरी का रिज्यूमे देखकर कहती है कि तो तुमने सच में ये कंपटीशन अपने दम पर जीते हैं। यूरी कहती कि हाँ। सिया कहती कि ठीक है, तुम मेरे साथ कंपटीशन करो, अभी सच पता चल जाएगा। एमी कहती कि अगर तुम हारी तो इस कंपनी से निकल जाना। यूरी कहती कि अगर मैं जीत गई तो तुम लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। यूरी और सिया अपनी अपनी डिज़ाइन बनाने लगती है। चैनली यू से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। यू कहता है कि सुना है किसी लड़के ने फेक रिज्यूमे दिया है तो उसका ही टेस्ट हो रहा है। चैनली कहता है कि हाँ तो रिज्यूमे को चेक करो ना, फेक है या रियल, किसी को ऐसे ही ब्लेम मत करो। अब डिज़ाइन पूरी होने के बाद एमी उन दोनों की डिज़ाइन देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यूरी की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी और यूनिक थी। लेकिन फिर भी एमी सिया की डिज़ाइन को अच्छा बताकर यूरी को वहाँ से जाने को कहती है। यूरी उन डिज़ाइन को देखकर कहती है कि साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में से किसकी डिज़ाइन अच्छी है, लेकिन अब मुझे खुद इस कंपनी में जॉब नहीं करनी। एमी यूरी को धक्का दे देती है। चैनली यूरी को देखकर यू को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि यही मेरी वाइफ है, वो फेक रिज्यूमे दे ही नहीं सकती है। मैनेजर यू हैरान हो जाता है। चैनली छुपने के लिए ऊपर चला जाता है। मैनेजर यू जल्दी से यूरी को उठने में हेल्प करता है और एमी को थप्पड़ मार के कहता है कि तुम ब्लाइंड हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा किसकी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी है। मैनेजर यू यूरी को बताता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। वो यूरी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि हमें तुम्हारी जैसी ही डिज़ाइनर की ज़रूरत है। एमी वहाँ से भाग जाती है। यूरी सोचती है कि यहाँ के मैनेजर तो अच्छे हैं। यूरी कहती कि कोई बात नहीं। वो कहते कि मिस यूरी, आप यहाँ पर जॉब कर सकती हैं। यूरी कहती कि थैंक्स और वॉशरूम चली जाती है। अब वॉशरूम से आने के बाद यूरी मैनेजर से कुछ बात करने आती है। वहाँ पर वो चैनली को देखकर हैरान हो जाती है। चैनली जल्दी से यू को बैठाकर खुद खड़ा हो जाता है। यूरी कहती है कि क्या मैनेजर तुम्हारे फ्रेंड है। वो कहता है कि हाँ, मैं हमेशा इनकी कार रिपेयर करता हूँ, आज भी कार ही देने आया था। मैनेजर कहता है कि हाँ। चैनली कहता है कि तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। वो कहती कि हाँ। चैनली यूरी को लेकर चला जाता है। मैनेजर कहता है कि बॉस कब कार मैकेनिक बन गए। अब रात में चैनली जियो, रेन और यूरी की फ्रेंड नीनी को डिनर पर लेकर आता है। यूरी आज जो कुछ भी हो सबको बताती है और कहती कि कंपनी के मैनेजर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। चैनली कहता है कि तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और की तारीफ कर रही हो। वो कहती कि उन्होंने मेरी हेल्प की, बस इसीलिए बता रही हूँ। जियो कहता है कि हम सब गेम खेलते हैं। बोतल यूरी पर रुक जाती है। जियो यूरी से कहता है कि सिस्टर इन लो, आपको बॉस को किस करना होगा। यूरी कहती कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। चैनली कहता है कि ये बहुत शर्मीली है, वो पनिशमेंट के लिए ड्रिंक पीने वाला था। तभी नीनी लॉलीपॉप लेकर आती है और कहती कि तुम दोनों इसे रख के तो किस कर ही सकते हो। यूरी और चैनली लॉलीपॉप बीच में रखकर किस करने वाले थे, लेकिन नीनी उसे हटा देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नीनी, जियो और रैन ये देखकर खुश हो जाते हैं। सभी के जाने के बाद यूरी चैनली से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, भले ही हमारे पास कम पैसे हैं लेकिन हम साथ में बहुत खुश रह सकते हैं। वो कहते कि हाँ सही कहा तुमने। अब घर जाते टाइम यूरी के पैर में मोच आ जाती है तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। घर आकर यूरी को लगता है कि चैनली कुछ करने वाला है, लेकिन चैनली यूरी को फोरहेड पर किस करता है और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। यूरी अपने नाइट गाउन को निकाल कर सोचती है कि पता नहीं इनका क्या करूंगी मैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी चैनली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके गई थी और नोट में लिख के गई थी कि हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं कंपनी जा रही हूँ। चैनली तो खुश हो जाता है। वो मैनेजर यू को कॉल करके कहता है कि मेरी वाइफ का ध्यान रखना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में यूरी अपना ID कार्ड लेने आती है, तभी सिया और एमी वहाँ पर आती है। सिया यूरी से बकवास करने लगती है। यूरी उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। एमी सभी एम्प्लॉयज से कहती है कि आज यूरी तुम सबके लिए कॉफी लेकर आएगी। यूरी कहती कि मैं 200 एम्प्लॉयज के लिए कॉफी लेकर कैसे आऊंगी। एमी कहती कि कैसे भी लाऊं, तुम्हें पता नहीं है मैं सिया के बॉयफ्रेंड के फादर हेडक्वार्टर के डायरेक्टर हैं, तुम्हें हम फायर कर सकते हैं। जो सुनकर यूरी कॉफी लेने चली जाती है। अब पूरे दिन यूरी बस कॉफी ही लाती रहती है, वो बहुत ज्यादा थक गई थी। लास्ट में सिया यूरी को पैर फंसाकर गिरा भी देती है। हर एक एम्प्लॉय मैनेजर यू को ये सब बताने आता है। मैनेजर ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे चैनली की बातें याद आने लगती है। वो सोचता है कि ये लोग मुझे मरवा देंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट हेल्प ही नहीं कर सकता। मैनेजर उस एम्प्लॉय से कहता है कि अभी के अभी उस एमी को फायर कर दो। एम्प्लॉय कहता है कि वो इतने सालों से कंपनी में जॉब कर रही है। मैनेजर कहता है कि देखो यूरी का स्पेशल स्टेटस है, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। एम्प्लॉय को लगने लगता है कि शायद यूरी मैनेजर यू की गर्लफ्रेंड है, तभी वो उसके लिए इतनी टेंशन ले रहे हैं। इधर यूरी कहती कि तुमने जानबूझ के मुझे गिराया। सिया कहती कि तुम ही ब्लाइंड हो, देख के नहीं चल सकती। एमी भी यूरी को बातें सुनाने लगती है। वो एम्प्लॉय आकर एमी को थप्पड़ मार देता है और कहते कि मैनेजर ने तुम्हें फायर करने को कहा है। एमी हैरान होकर कहती है लेकिन क्यों। एम्प्लॉय कहते कि तुम ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को परेशान नहीं कर सकती, कल से तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। सिया कुछ नहीं बोल रही थी, वो सोच रही थी कि आखिर मैनेजर यू इस लड़की की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। अब रात में जब यूरी घर आती है, चैनली कहता है कि तुम्हारी ड्रेस कैसे खराब हो गई। वो कहती कि कॉफी गिर गई थी। वो कहता कि किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया।
यूरी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कह देती कि नहीं, कंपनी में सभी बहुत अच्छे से मेरी केयर करते हैं। वो कहता है कि ठीक है, तुम सावर ले लो। यूरी के जाते ही चैनली मैनेजर यू को कॉल करता है। मैनेजर यू कहता है कि बॉस आप टेंशन मत लो, मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहता है कि हाँ, और यूरी को ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अब यूरी सावर लेने के बाद अपनी वो नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। चैनली उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है। वो सोचती है कि ये मुझे देख क्यों नहीं रहा है, क्या इसे ऐसी ड्रेसेस पसंद नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर टेबल पर लग जाता है। वो गिरने वाली थी, तभी चैनली उसे पकड़कर क्लोज कर लेता है। यूरी कहती कि मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन वो उसे रोक कर कहता है गीले बालों में कैसे सो पाओगे तुम। वो उसके बाल ड्राई करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद यूरी का सीनियर मिस्टर लिन उसे अपने साथ डिजाइनर एक्सचेंज मीटिंग के लिए दूसरी सिटी में लेकर आता है। वो यूरी से कहता है कि तुमने इतने कम टाइम में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। वो कहती कि थैंक्स मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लिन कहता है कि क्या वो मैकेनिक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती कि हाँ। लिन सोचता है कि ये मिस्टर यू को भी डेट कर रही है और उस मैकेनिक को भी। लिन यूरी का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे पता है कि मिस्टर यू के साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप है, क्यों ना तुम मुझे भी एक चांस दो। यूरी कहती कि क्या बकवास कर रहे हैं आप, मेरा मैनेजर यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यूरी वहाँ से चली जाती है। अब रात में यूरी होटल रूम में थी। उसे लिन पर गुस्सा आ रहा था। तभी होटल की स्टाफ यूरी के लिए एक बैग लेकर आती है और कहती कि मिस्टर लिन ने ये आपको देने को कहा है। वो कहती कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप उन्हें वापस कर दो। यूरी चैनली को कॉल करती है। चैनली कहता है कि इतनी रात तक जाग रही हो तुम। वो कहती कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। चैनली को यूरी थोड़ी अपसेट लग रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद होटल आ जाता है यूरी से मिलने। यूरी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे किस करने लगता है। यूरी कहती कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो कहता कि मेरी बाइक से है। यूरी उसे हक करके कहती कि मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। वो कहता कि सच में। वो कहती कि हाँ। चैनली फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब नेक्स्ट डे लिन चैनली और यूरी को साथ में देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। चैनली कहता है कि मैं यूरी का हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम तो नहीं है। लिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट डे से कंपनी में सभी एम्प्लॉयज यूरी से दूर दूर रह रहे थे, कोई से बात नहीं कर रहा था। यूरी सोचती कि आज सभी को क्या हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सिया ने सभी से कहा कि यूरी का हस्बैंड ज्यादा रिच नहीं है, इसीलिए वो मिस्टर यू को सीड्यूस कर रही है। शायद वो उनकी मिस्ट्रेस बनना चाहती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर यू की वाइफ मिसेस यू वहाँ पर आती है और आते ही यूरी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर करने की। यूरी कहती कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मिसेस यू यूरी को धक्का दे देती है। कहती कि कहाँ है मैनेजर यू, उसकी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में अफेयर चलाने की। इधर चैनली मैनेजर यू के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि मैनेजर यू आपकी वाइफ यूरी को मिस्ट्रेस बोलकर बहुत हंगामा कर रही है, वो यूरी को सबक सिखाना चाहती है। चैनली भागकर यूरी के पास जाता है। मैनेजर यू उस एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं है, यूरी फू ग्रुप की यंग लेडी है। एम्प्लॉय हैरान होकर कहता है कि इसका मतलब जो लड़का अभी भाग के गया वो यंग मास्टर है। मैनेजर यू कहता है कि ये सब मेरी लाइफ बर्बाद करा देंगे। इधर चैनली जल्दी से यूरी के पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। मिसेस यू कहती कि तुम कौन हो, मेरे काम के बीच में मत आओ वरना तुम्हें भी मरवा दूंगी मैं। चैनली कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। मिसेस यू हंसते हुए कहती कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है और तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी मैनेजर यू वहाँ पर आकर अपनी वाइफ को बॉडीगार्ड के हाथों बाहर निकलवा देता है और यूरी से कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। चैनली यूरी को उठाकर बाहर ले जाता है। यूरी कहती कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता कि तुम्हारे लिए लंच लेकर आया था। यूरी कहती कि सच में मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मिसेस यू ऐसा क्यों कह रही थी। चैनली कहता कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को देख लूंगा। वो सोचती है कि चैनली सच में बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट सीन में जियो मिसेस यू से बताता है कि चैनली फू फैमिली का यंग मास्टर है। मिसेस यू तो हैरान हो जाती है। जियो कहता है कि बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था, तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिले। मिसेस यू कहती कि मुझे एक लड़की का कॉल आया था, उसने ही मुझे ये सब बताया और ये फोटोज भी दी, मैं उस लड़की को नहीं जानती। जियो कहता कि हमें सब सच सच बताना। अब नेक्स्ट डे यूरी की एक वीडियो वायरल हो जाती है। सिया कहती कि अच्छा होगा तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, बेकार में खुद को और कंपनी को एम्बेरस मत करो। चैनली भी उस वीडियो को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो जियो से कहता है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कराओ। मिसेस यू अभी भी हमारे पास है ना। जियो कहता है कि हाँ। चैनली कहता है कि उनसे इस मैटर की क्लैरिफिकेशन वीडियो रिकॉर्ड कराओ। अब यूरी चैनली के पास आकर उसे हक करके रोने लगती है और कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मेरी मैनेजर यू से बात हो गई है, उनकी वाइफ खुद सभी को इस बारे में एक्सप्लेन कर देगी। यूरी कहती कि सच में। वो कहता है कि हाँ। अब रात में ही मिसेस यू की क्लैरिफिकेशन वीडियो अपलोड हो जाती है जिसमें वो सभी से बताती है कि यूरी का उनके हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बस छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। वो यूरी से माफ़ी भी मांगती है। यूरी चैनली से कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है,
वो कहता है कि तुम मुझे किस करो। जियो ये देखकर हंसने लगता है। यूरी उसे किस करने वाली थी तभी उसे मॉम का कॉल आ जाता है। वो चैनली से कहती कि मॉम को कुछ बात करनी है। वो कहता है कि मैं भी चलूंगा। अब वो दोनों मिसेस सू के पास आते हैं। मिसेस सू कहती है कि तुम किसी की मिस्ट्रेस कैसे बन सकती हो, तुम्हारी वजह से हमें तक लोग बातें सुना रहे हैं। यूरी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। मिसेस यू ने एक्सप्लेन कर दिया है ना सब। मिसेस यू कहती कि बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से हमारी स्टोर भी नहीं चल रही है, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। यूरी कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी सिया वहाँ पर आती है। वो मिसेस यू को पैसे देकर कहती है कि तुम्हें सभी को बताना होगा कि तुम्हारी डॉटर मिस्ट्रेस है। मिसेस यू कहती कि ठीक है और पैसे उठाने लगती है। यूरी कहती कि मॉम ये सब क्या कर रही है आप। मिसेस यू पैसे लेकर भाग जाती है। सिया कहती कि जब तुम्हारी मॉम पैसों के लिए अपनी ही डॉटर के साथ ऐसा कर सकती है तो तुम पता नहीं क्या क्या करती होगी। चैनली कहता है कि बकवास मत करो तुम। यूरी कहती कि मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प से तुम कंपनी में जॉब कर रही हो, है ना। जो सुनकर मैनेजर यू सिया को फायर कर देता है। सिया गुस्से में कहती है कि तुम बस ब्रांच मैनेजर हो, तुम मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं है मेरे बॉयफ्रेंड के डैड हेडक्वार्टर में डायरेक्टर है। चैनली कहते कि अच्छा, जरा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना यहाँ। सिया अपने बॉयफ्रेंड सुहान को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में सुहान वहाँ पर आता है और मैनेजर से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को फायर करने की। मैनेजर कहते कि अच्छा होगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड की साइड ना लो। सुहान चैनली को देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से नील डाउन हो जाता है। सिया कहती कि क्या कर रहे हो, ये बस छोटा सा कार मैकेनिक है। चैनली कहते कि हाँ, तुम मेरे सामने ये सब क्यों कर रहे हो। सुहान समझ जाता है कि यंग मास्टर अपनी आइडेंटिटी हाइड रख रहे हैं। वो कहते कि बस मैं गिर गया था। वो सिया को थप्पड़ मार के कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, आज के बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। चैनली कहता है कि दोबारा मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। सिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कुछ दिनों के बाद मैनेजर यूरी को बताते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है, इसलिए ब्रांच तुम्हें हेडक्वार्टर भेज रही है ट्रेनिंग के लिए, फिर तुम यहाँ की फुल टाइम डिजाइनर बन जाओगी। यूरी तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इधर जीव चैनली से कहता है कि बहुत सच में आप सिस्टर इन लोग को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो गुस्सा होगी। जीव कहते हैं कि बॉस, कितनी लड़के आपसे शादी करना चाहती है, सिस्टर इन लोग तो खुश हो जाएगी ये सुन के कि आप फू फैमिली के यंग मास्टर हो। चैनली कहते हैं कि यूरी सब लड़कियों जैसी नहीं है। तभी उसे यूरी का कॉल आता है। यूरी बताती कि मुझे ट्रेनिंग के लिए हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। चैनली ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसे ही हार्डवर्क करती रहो वाइफ। यूरी कहती कि हाँ। तभी वहाँ पर सीसिन नाम की लड़की आती है और चैनली से कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। सीन कहती कि क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं बचपन से तुम्हें लाइक करती हूँ। चैनली कहता है लेकिन मैं किसी और को लाइक करता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। जीव कहते हैं कि मैं सीन, बॉस अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, अच्छा होगा आप इनके बारे में भूल जाएं। सीन सोचती कि मैं भी देखती हूँ किस लड़की ने चैनली को सिड्यूस किया है, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। अब रात में चैनली और यूरी साथ में डिनर कर रहे थे। तभी सीन वहाँ पर आती है और यूरी से कहने लगती है कि तुमने मेरे क्रश को सिड्यूस क्यों किया। चैनली सोचता है कि ये पागल यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे इसे ना जानने का नाटक करना होगा। यूरी कहती कि तुम हो कौन और मैंने किसी को सिड्यूस नहीं किया है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। सीन कहती कि झूठ मत कहो। गलती से वेटर के हाथ से यूरी का हाथ जल जाता है तो चैनली यूरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में चैनली को गैराज से जीव का कॉल आ जाता है। वो चैनली को अभी के अभी वहाँ पर आने को कहता है। यूरी कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। चैनली कहता है कि तुम टैक्सी ले लेना। वो कहती कि हाँ तुम जाओ। वो सोचती कि पास में ही तो जाना है, टैक्सी की क्या ज़रूरत है। यूरी देखती कि कुछ लड़के सिन को परेशान कर रहे थे। यूरी पुलिस को कॉल कर देती है और उन लड़कों के पास जाकर सिन को बचाती है। वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। सिन के पैर में मोच आ गई थी तो यूरी उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाती है। घर आकर यूरी सिन के लिए नूडल्स कुक करती है। सिन नूडल्स टेस्ट करके कहती है कि भले ही तुमने मेरी हेल्प की है लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरे क्रश को सिड्यूस किया है। यूरी कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तो मैरिड हूँ। सिन कहती कि सच में। यूरी कहती कि हाँ। सिन कहती कि फिर ठीक है, अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। दोनों हैंडशेक करके एक दूसरे को अपना नाम बताती है। सिन को लग रहा था कि यूरी का हस्बैंड चैनली नहीं बल्कि कोई और है। इतने में सिन का बॉडीगार्ड उसे लेने आ जाता है और सिन से लेट आने के लिए सॉरी कहता है। यूरी सिन को अपने शूज देकर कहती कि अभी तुम्हारा हिल्स पहनना ठीक नहीं है, ये पहन लो। सिन यूरी के शूज पहनकर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद चैनली घर आता है। यूरी सोफा पर ही सो रही थी। वो उसके फोrehead पर किस करता है। यूरी कहती कि तुम आ गए। वो कहते कि हाँ, कोई आया था क्या। यूरी कहती कि हाँ, सिन मेरे साथ आई थी, क्या तुम उसे जानते हो। चैनली कहता है कि उसने तुमसे कुछ कहा क्या, क्योंकि मैं तो उसे नहीं जानता। वो कहती कि नहीं, वैसे दिखने में गुस्से वाली है सिन, लेकिन क्यूट है। वो कहते कि तुम रेस्ट करो, कल तुम्हें हेडक्वार्टर भी जाना है।
वैसे सैनजन में मेरे फ्रेंड का घर है, वो अब्रोड गया है, तो हम तुम्हारी ट्रेनिंग तक वहाँ पर रह सकते हैं। यूरी कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे यूरी कंपनी के हेडक्वार्टर जा रही थी, तभी वो देखती है कि एक फूड स्टॉल वाला वहाँ पर एक ग्रैंडपा पर गुस्सा कर रहा था। वो ग्रैंडपा को धक्का भी दे देता है। यूरी ग्रैंडपा को पकड़ लेती है और उस स्टॉल वाले को पैसे देकर उनके लिए स्नैक्स बाय कर लेती है। ग्रैंडपा उसे थैंक्स कहते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम बताती है और कहती कि मैं लेट हो रही हूँ अभी। ग्रैंडपा उसे उसका नंबर मांगते हैं, वो उन्हें नंबर दे देती है। तभी ग्रैंडपा का ग्रैंडसन लियान वहाँ पर आता है, लेकिन यूरी लेट हो रही थी तो वो लियान से बिना मिले चली जाती है। एक्चुअल में ये चैनली के ही ग्रैंडपा है और लियान उसका लिटिल ब्रदर है। ग्रैंडपा चैनली को कॉल करके कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी है। चैनली कहते हैं कि मैं सच में मैरिड हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो जल्दी मेरी बहू को मुझसे मिलाने लेकर आओ। ग्रैंडपा कॉल रख देते हैं। वो लियान को यूरी का नंबर देके कहते हैं कि तुम यूरी से शादी कर लो। लियान हैरान हो जाता है और कहते कि जो लड़की अभी गई आप उसकी बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते कि हाँ, वो लड़की ब्यूटीफुल और काइंड है, लेकिन लियान शादी करने से मना कर देता है। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें यूरी से शादी करनी होगी, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। लियान कहते कि अच्छा ठीक है, अभी आप भाई और उनके वाइफ को बुलाना चाहते हैं ना। ग्रैंडपा कहते कि हाँ। लियान उन्हें एक प्लान बताता है। इधर यूरी को चैनली का कॉल आता है। चैनली कहते कि तुम कब वापस आओगे। वो कहते कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। वो कहते कि हाँ, बहुत ज़्यादा। वो कहते कि अच्छा। वो कहते कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। यूरी कहती कि ठीक है और कॉल रख देती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। अर्जू चैनली से कहता है कि बॉस, सिस्टर इन लोग को कैसे प्रपोज करने वाले हो आप। वो कहते कि तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। चैनली सोच रहा था कि यूरी के वापस आते ही वो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बता देगा। तभी चैनली को लियान का कॉल आता है। लियान बताता है कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है, तुम अभी यहाँ पर आ जाओ। चैनली कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। इधर लियान ग्रैंडपा को लेकर हॉस्पिटल आता है। ये दोनों बस नौटंकी कर रहे थे। चैनली ग्रैंडपा के पास आकर कहता है कि क्या अब आप ठीक हैं। ग्रैंडपा कहते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी मुझे मेरी बहू से मिलवा दो। चैनली कहते कि आप बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं, ये बेकार आइडिया इस लियान का ही होगा। ग्रैंडपा गुस्से में कहते कि क्या मैं अपनी बहू से नहीं मिल सकता। चैनली कहते कि ठीक है, आप गुस्सा मत करो, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ग्रैंडपा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अब जाते टाइम चैनली लियान से कहता है कि ग्रैंडपा का ध्यान रखना। वो कहता है कि हाँ। अब थोड़ी देर तक लियान और ग्रैंडपा चैनली के आने का वेट करते हैं। तभी लियान को कंपनी से कॉल आ जाता है तो वो हॉस्पिटल से चला जाता है। तभी यूरी और चैनली हॉस्पिटल आते हैं। यूरी कहती कि मैंने ग्रैंडपा के लिए कुछ लिया ही नहीं। चैनली कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। अब ग्रैंडपा और यूरी एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। चैनली कहते कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। ग्रैंडपा कहते कि हाँ, यूरी बहुत अच्छी और काइंड है, मैं खुश हूँ कि यही मेरी बहू है। यूरी ग्रैंडपा को हेलो कहती है। ग्रैंडपा यूरी को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। उन्होंने रूम में ही बहुत सारे गिफ्ट छुपा कर रखे थे। यूरी तो हैरान हो जाती है। चैनली कह देता है कि मेरे ग्रैंडपा को ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है, ये सब चीजें रियल नहीं फेक है। यूरी कहती कि अच्छा। ग्रैंडपा यूरी को एक बैग देते हैं। वो कहते कि रख लो। यूरी उन्हें थैंक्स कहती है। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें ये चैनली परेशान करे तो मुझे बताना। चैनली कहते कि मैं क्यों परेशान करूंगा अपनी वाइफ को। ग्रैंडपा तो यूरी से मिलकर बहुत खुश थे। अब बाहर आकर यूरी कहती है कि ग्रैंडपा ठीक है ना। वो कहता है कि हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। तभी चैनली को जियो का कॉल आता है कि बहुत सब रेडी है। चैनली यूरी से कहता है कि साथ में डिनर करते हैं। वो कहती कि नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट है एक फ्रेंड के साथ, और चली जाती है। चैनली सोचता है कि किस फ्रेंड के साथ। अब यूरी रात में सीन से मिलती है। सीन कहती कि कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें पार्टी में आना होगा। यूरी कहती कि देखती हूँ मैं। सीन कहती कि चाइना में मेरी कम फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर सीन यूरी को शॉपिंग कराने एक शॉप में लेकर आती है। यूरी कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहती कि तुमने मुझे शूज दिए थे तो मैं तुम्हें एक ड्रेस दूंगी। यूरी कहती कि वो शूज बहुत कम प्राइस के थे और पुराने भी, तुम्हें अगर कुछ देना है तो मेरे साथ डिनर पर चलो। सीन कहती कि किसी होटल चलते हैं। यूरी कहती कि नहीं, मेरे साथ चलो। यूरी सीन को एक नूडल रेस्टोरेंट में लाती है। सीन कहती कि यहाँ का खाना खाने लायक है ना। यूरी कहती कि हाँ, मैं हमेशा यहाँ पर आती रहती हूँ। नूडल्स आते ही सीन कहती है कि मैं धनिया नहीं खाती हूँ। यूरी सीन की नूडल्स से धनिया निकाल देती है। सीन ये देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है कि कल मेरी बर्थडे पार्टी में मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाली हूँ। यूरी कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वही तुम्हारा क्रश है ना। सीन कहती कि हाँ। इधर चैनली को लियान का कॉल आता है कि ग्रैंडपा ने आपको सीन की बर्थडे पार्टी में जाने को कहा है। चैनली कहता है कि ठीक है। तभी यूरी घर आती है और कहती कि तुम्हारे फ्रेंड का घर तो बहुत अच्छा है। चैनली यूरी को हक कर लेता है। यूरी उसे बताती कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मैं उसके लिए खुद केक बना कर ले जाऊंगी, ये ठीक रहेगा ना। चैनली कहता है कि तुम केक भी बनाती हो। वो कहती कि हाँ। वो कहता कि मेरे लिए भी बनाना।
वो रूम में जाने लगती है। चैनली उसे क्लोज कर लेता है। यूरी कहती कि क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यूरी उसे जाने से रोक देती है। चैनली से किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी उठकर नीचे आती है। चैनली ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। यूरी उसे हक कर लेती है और कहती कि सच में हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो गई है ना। वो कहता है कि तुम खुश हो। यूरी उसे किस करके कहती कि हाँ और रेडी होने चली जाती है। अब रात में यूरी सीन की बर्थडे पार्टी में आती है। वहाँ पर दो लड़कियाँ यूरी की ड्रेस को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती कि तुम जैसी पुअर लड़की मैं सीन की बर्थडे पार्टी में कैसे आ सकती है। यूरी कहती कि सीन मेरी अच्छी फ्रेंड है, उसने खुद मुझे इनवाइट किया है। वो लड़कियाँ कहती कि अच्छा मजाक था, मैं सीन कब से तुम जैसी पुअर से फ्रेंडशिप करने लगी है। वो लोग यूरी को बाहर निकालने को कहती है। तभी सीन वहाँ पर आती है। वो उस लड़की को थप्पड़ मार के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को टच करने की है। वो लड़की सीन से माफी मांगने लगती है, लेकिन सीन उसे बाहर निकाल देती है। यूरी सीन से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें एम्बेरस कर दिया यहाँ के? सीन कहती कि बिल्कुल नहीं, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। एक लड़की सीन को डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करती है। यूरी अपने केक को छुपाने लगती है। सीन वो गिफ्ट बॉडीगार्ड को दे देती है और यूरी से कहती कि तुम मेरे लिए क्या लाई? यूरी कहती कि मैंने तुम्हारे लिए खुद ही ये केक बनाया है। सीन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लियान वहाँ पर आता है। सीन कहती कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ है? लियान कहता कि बाहर है, आ रहे हैं। यूरी कहती कि मुझे वॉशरूम जाना है। सीन कहती कि मैं साथ चलूं। वो कहती कि नहीं तुम यहाँ पर रुको, मैं चली जाऊंगी। और उसके जाते ही चैनली वहाँ पर आ जाता है। वो सीन को गिफ्ट देकर कहता है कि ये ग्रैंडपा ने दिया है। वो कहती कि ठीक है। सीन चैनली का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन चैनली साइड हो जाता है। सीन सभी के सामने अनाउंस करती है कि नेक्स्ट मंथ वो चैनली से एंगेजमेंट करने वाली है। चैनली कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम? सीन कहती कि मैं बचपन से तुम्हें लाइक करती हूँ, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? वो कहते हैं क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, यहाँ तक कि मैं मैरिड हूँ। सीन कहती कि मजाक मत करो। चैनली सभी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। सीन सर्टिफिकेट देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि यूरी तुम्हारी वाइफ है। चैनली कहते कि हाँ और वहाँ से चला जाता है। सीन कहती है कि यूरी ने अब तक मुझसे झूठ कहा। जब यूरी वापस आती है तब सीन उस पर गुस्सा करने लगती है। यूरी कहती कि क्या हो गया है तुम्हें? सीन कहती कि तुम्हें पता है 10 सालों से मैं उसे लाइक करती हूँ और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम उसकी वाइफ हो। यूरी कहती कि क्या तुम चैनली की बात कर रही हो? वो तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? वो तो एक कार मैकेनिक है। सीन कहती कि बंद करो अपना नाटक, तुमने जानबूझ के मुझे झूठ कहा। हमारी फ्रेंडशिप यहीं पर एंड होती है। सीन गुस्से में चली जाती है। यूरी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। सीन की मॉम गुस्से में आकर यूरी को बातें सुनाने लगती है। वो उसके ऊपर पैसे फेंकने लगती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को हर्ट करने की? लियान और चैनली बाहर ही थे। वो दोनों जल्दी से अंदर आते हैं। लियान यूरी को अपना कोट उड़ा देता है। चैनली यूरी से कहते कि तुम ठीक हो, लेकिन यूरी उसे साइड करके कहती है कि तुम फू फैमिली के यंग मास्टर हो ना। चैनली हैरान हो जाता है और यूरी से कहते कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। यूरी कहती कि कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम सच में फू फैमिली के बेटे हो ना? चैनली हाँ कहता है। यूरी कहती कि तुमने अब तक मुझसे झूठ कहा क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए लालची हो जाऊंगी। वो कहते कि ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। वो कहती कि तुमने क्यों शादी की मुझसे? मुझे कोई शौक नहीं था किसी यंग मास्टर की वाइफ बनने का। लियान सोचता है कि तो यही मेरी सिस्टर इन लॉ है। सभी गेस्ट हैरान हो जाते हैं और यूरी को बातें सुनाने लगते हैं कि कितनी गोल्ड डिगर है ये लड़की। यंग मास्टर के साथ साथ सीन के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली। यूरी कहती कि मैं ही पागल थी जो मैंने तुम्हारी बातों का भरोसा किया। चैनली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यूरी कहती कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है और वहाँ से चली जाती है। सीन की मॉम में से चैनली से कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम वो फैमिली के यंग मास्टर हो, सीन ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। चैनली कहता है कि बकवास मत करो, यूरी मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की? छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। मिसेस सी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। अब चैनली यूरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी काफी ज्यादा अपसेट थी। वो चैनली से कहती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यूरी टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। चैनली सोचता है कि अब क्या करूंगा मैं। तभी एक कार चैनली के सामने आ जाती है। इधर यूरी घर आती है। जियो कहता है कि सिस्टर इन लो आप यहाँ। वो कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते कि आप और बॉस तो कल वापस आने वाले थे ना। वो यूरी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। यूरी कहती कि मुझे मेरा सामान लेना है। जियो सोचता है कि बॉस अभी तक क्यों नहीं आए। जियो चैनली को कॉल करने लगता है। इधर चैनली का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इधर यूरी जियो को साइड करके अंदर आ जाती है। पूरा घर अच्छे से डेकोरेट था। जियो कहता है कि बॉस कल आपको प्रपोज करने वाले थे। यूरी सोचती कि ये सब चैनली का ही नाटक है, वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। यूरी सामान लेकर बाहर आती है और कहती कि मेरे चैनली से ब्रेकअप हो गया है। जियो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहती कि तुम्हें भी अपने बॉस की रियल आइडेंटिटी पता है ना।
जियो हैरान हो जाता है। यूरी कहती कि सबको सच पता है, बस मुझे छोड़ के। जियो कहते कि कल बॉस आपको प्रपोज करके अपनी रियल आइडेंटिटी बताने वाले थे। यूरी कहती कि वो तो तुम्हारे बॉस है, तुम उसकी ही साइड लोगे। जियो कहते कि ऐसा नहीं है। तभी उसे लियान का कॉल आता है कि चैनली का एक्सीडेंट हो गया है। जियो ये बात यूरी को बताता है। यूरी ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब वो जल्दी से हॉस्पिटल आती है। लियान कहते कि तुम्हारे जाती ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था। यूरी रोने लगती है। लियान कहते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूरी कहती कि तुम चैनली के भाई हो। वो कहते कि हाँ। यूरी उसे हेलो कहती है। लियान बताता कि 16 साल की एज में ही चैनली ने बिजनेस हैंडल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मॉम की डेथ के बाद उसका रिलेशन डैड के साथ बिगड़ गया। डैड ने चैनली को सिन से शादी करने के लिए फोर्स किया, तो वो घर से भाग गया और सैनाई में कार मैकेनिक की नौकरी करता था। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे वो प्यार करे। चैनली ने आइडेंटिटी के बारे में तुमसे झूठ कहा, लेकिन उसकी फीलिंग्स फेक नहीं थी। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। यूरी कहती कि थैंक्स मुझे इतना सब बताने के लिए। यूरी चैनली के पास ही बैठी थी। नेक्स्ट डे चैनली को होश आ जाता है। वो यूरी से माफ़ी मांगने लगता है। यूरी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि चैनली अब ठीक है, बस उसे थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तभी यूरी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर यूरी को चेक करके बताते कि यूरी प्रेग्नेंट है, जो सुनकर चैनली और लियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यूरी को जब होश आता है तो चैनली उसे भी ये गुड न्यूज़ बताता है। लेकिन यूरी सोच रही थी कि बेबी मुझे माफ़ करना, मैं और तुम्हारे डैड एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, अच्छा होगा हम दोनों अलग हो जाएं। सीन उन लोगों को साथ में देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सीन की मॉम कहती कि क्या हुआ। वो भी यूरी को चैनली के साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती कि इसने मेरी डॉटर को बहुत रुलाया है, मैं भी इसे खुश नहीं रहने दूंगी। वो किसी को कॉल कर देती है। नेक्स्ट डे यूरी चैनली को डिवोर्स पेपर दे देती है। चैनली कहता है कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। वो कहती कि मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम फू फैमिली के यंग मास्टर हो और मैं बस एक ऑर्डिनरी लड़की है, मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ। चैनली कहती कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, लोग तो मुझे ही बातें सुनाते हैं ना। वो कहता है कि मैं कभी फू फैमिली में नहीं जाऊँगा, मैं बस तुम्हारा हस्बैंड बन के रहूँगा। हम जैसे रहते थे वैसे ही हमेशा रहेंगे। हमारे बेबी के बारे में तो सोचो। यूरी कहती कि उसकी टेंशन तुम मत लो और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी सीन से मिलने आती है और उससे कहती कि मुझे सच में चैनली की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। सीन कहती कि मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूँगी। यूरी कहती कि मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है। यूरी उसके लिए केक लेकर आई थी और कहती कि मैं चैनली से डिवोर्स ले रही हूँ। सीन कहती कि हाँ तो मैं क्या करूँ, और वहाँ से चली जाती है। यूरी सोचती है कि चैनली ने मुझे और सीन दोनों को हर्ट किया है और हमारी फ्रेंडशिप भी खराब कर दी है। अब घर जाते टाइम सीन यूरी के बारे में ही सोच रही थी। वो ड्राइवर से वापस चलने को कहती है और उस कैफे में आकर यूरी का दिया केक उठा लेती है। सीन केक लेकर बाहर आती है। यूरी उसे आवाज़ देती है, तभी कोई यूरी को किडनैप करके ले जाता है। सीन हैरान हो जाती है। वो ड्राइवर से उस कार का पीछा करने को कहती है। इधर चैनली भी यूरी को कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। जियो चैनली के पास आकर कहता है कि बॉस, भाभी को किसी ने किडनैप कर लिया है। चैनली ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जल्दी पता करो ये सब किसने किया है। जियो कहता है कि ये सब मिसेस सी ने किया है, लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता है। मिसेस सी यूरी के पास आती है और उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुम जैसी लड़की चैनली के वाइफ बनने के लायक नहीं है। यूरी कहती कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। मिसेस सी कहती कि मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। तुमने उसे बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा ही ना रहो। मिसेस सी उन गुंडों को पैसे देकर चली जाती है। चैनली मिसेस सी से मिलने आता है और उनकी कार रोककर उनसे पूछता है कि यूरी कहाँ है। मिसेस सी कहती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वो कहता है कि ये सब क्यों कर रही हो आप। मिसेस सी कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो, मैं उसे अपसेट नहीं देख सकती। चैनली कहते कि कभी नहीं, मैं सिर्फ यूरी से प्यार करता हूँ। मिसेस सी कहती है कि तो फिर अपनी यूरी को मरने दो। चैनली कहती कि अच्छा ठीक है, बस यूरी को छोड़ देना, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। मिसेस सी कहती कि ठीक है। इधर सीन लोकेशन पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड सीन को अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि अंदर उसको खतरा हो सकता है। सीन बॉडीगार्ड को थप्पड़ मार के कहती है कि मेरी फ्रेंड है अंदर, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। बॉडीगार्ड कहती कि हम आपको ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, आपकी मॉम ने भी मना किया है। सीन साइड से एक बोतल उठा लेती है और कहती कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। जो सुनकर बॉडीगार्ड सीन को अंदर जाने देते हैं। इधर चैनली को भी जियो का कॉल आ जाता है कि लोकेशन पता चल गई है बॉस। चैनली मिसेस सी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। सीन अंदर आकर एक लड़के को मार देती है। यूरी कहती कि तुम ठीक हो ना। वहाँ और गुंडे आ जाते हैं। सीन और यूरी वहाँ से भाग जाती है। सीन के बॉडीगार्ड्स उन गुंडों से फाइट करते हैं, लेकिन वो गुंडे उन्हें मारकर यूरी और सीन के पीछे चले जाते हैं। बाहर आकर वो लोग यूरी को मारने वाले थे, लेकिन सीन यूरी को सेव करने सामने आ जाती है। यूरी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। सीन कहती कि एक बार तुमने मुझे सेव किया है, इस बार मैंने तुम्हें सेव कर दिया, और बेहोश हो जाती है।
तभी चैनली वहाँ पर आता है। यूरी चैनली से सिन को हॉस्पिटल ले चलने को कहती है। हॉस्पिटल आकर चैनली यूरी को शांत कराता है। यूरी कहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि सिन को ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन उसका ब्लड टाइप हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। यूरी कहती कि मैं सिन को ब्लड दे सकती हूँ। मिसेस सी यूरी के सामने नील डाउन हो जाती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। चैनली यूरी से कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ब्लड नहीं दे सकती। डॉक्टर कहते कि हाँ, ऐसे बेबी और तुम्हें दोनों को खतरा हो सकता है। यूरी सोचती कि सिन इस कंडीशन में मेरी वजह से है। वो चैनली को साइड करके डॉक्टर के साथ चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद यूरी को होश आता है। चैनली उसके पास था। यूरी उसे सिन के बारे में पूछती है। वो कहते कि अब वो ठीक है, उसे होश भी आ गया है। यूरी चैनली से माफ़ी मांगती है क्योंकि बेबी तो दोनों का है। चैनली कहते कि कोई बात नहीं। डॉक्टर आके बताते हैं कि यूरी और बेबी दोनों को कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, जो सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी सिन वहाँ पर आती है। यूरी कहती कि तुम ठीक हो। सिन कहती कि हाँ। मिसेस सी भी वहाँ पर आती है। वो नील डाउन होकर यूरी और चैनली से माफ़ी मांगती है। सिन भी नील डाउन हो जाती है और कहती कि क्या तुम हमारी फैमिली और कंपनी को छोड़ सकते हो। यूरी चैनली से कहती कि क्या तुमने कुछ किया है। चैनली कहते कि तुम्हें जो हर्ट करेगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। यूरी कहती कि कोई बात नहीं, इनकी कंपनी छोड़ दो। चैनली जियो को कॉल करके सी ग्रुप को छोड़ने को बोल देता है। मिसेस सी सिन को हक करके उससे भी माफ़ी मांगती है। चैनली यूरी से कहता है कि अब तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन यूरी के लिए फ्लावर लेकर आती है और बताती कि मैं अब्रोड जा रही हूँ, लेकिन तुमसे मिलने आती रहूँगी। वो कहती कि ठीक है। तभी लियान, ग्रैंडपा और चैनली वहाँ पर आते हैं। ग्रैंडपा यूरी से पूछते तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। चैनली कहता कि ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी और सामान है जो अब मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। यूरी हैरान हो जाती है। लियान कहते कि सिस्टर इन लो, अब भाई तुम्हें कभी चीट नहीं कर पाएंगे। ग्रैंडपा कहते कि हाँ सही कहा, वरना तुम इसे छोड़ देना। चैनली कहते कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो सबके सामने यूरी को प्रपोज करता है। यूरी हाँ बोल देती है। चैनली उसे रिंग पहना देता है। यूरी कहती है लेकिन हम तो पहले से मैरिड हैं। वो कहता है कि ग्रैंड वेडिंग करूँगा ताकि सभी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। यूरी स्माइल करने लगती है। चैनली उसे किस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।